क्लोज हुआ, फिर फुल फॉर्म में पुल अप है। तो जब हम पुल अप परफॉर्म करते हैं हमें रेंज का ध्यान रखना होता है कि हाफ रेपिटेशन नहीं हो। देन फॉर बाइसेप्स का टारगेट बढ़ाने के लिए वी डू चिन अप। चिन अप में ग्रिप चेंज होता है, अगेन चिन अबव द बार, डाउन, चिन अबव द बार। ठीक है, जिसके लिए बहुत इजी है, देखिए ट्रेन विद मसल अप्स। लाइक अगर आपका पुल अप बहुत अच्छा हो गया, आप हाई पुल भी अच्छा कर लेते हो, आप मसल अप कर सकते हो। प्लीज इसका पुल वीक है, वो बैंडेड पुल अप कर सकता है। बैंडेड इज लाइक एक बैट को लगाना बार पे, पुल करना, लेग में फंसाना, फिर बैट की हेल्प से पुल करना। और यू कैन ट्रेन विद नेगेटिव्स। नेगेटिव्स मतलब किसी बॉक्स की मदद से हम ऊपर आ जाएंगे। सपोज यहाँ पे बॉक्स है, मैं पैर रख रहा हूँ, बॉक्स की मदद से मैं ऊपर आया, मैंने पैर हटाया बॉक्स से, देन स्लो डाउन। सो दैट इज हाउ यू ट्रेन वन पुल अप। इन केस वो भी नहीं हो रहा, आप वेट नहीं ले पा रहे, यू कैन डू ऑस्ट्रेलियन पुल अप और इन्वर्टेड रोज। ऑस्ट्रेलियन पुल अप यहाँ पे होता है लोअर बार पे, लेग को बाहर से, अगेन रेंज ऑफ मोशन का ध्यान दो, कोर एंगेजमेंट का ध्यान दो, क्योंकि अगर मैं कोर नहीं यूज कर रहा हूँ तो ड्रॉप हो जाएगा हिप, जो कि यहाँ पे भी ये लो कैलिस्थेनिक्स में पुश पुल दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कोर का। सो अगर यहाँ पे कोर कैसे यूज कर रहे हैं आप, अगेन पेल्विक टेल करके हिप को प्रेस किया सो दैट बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में आ गई, देन पुल एंड बैक। इसको ज्यादा इजी लग रहा है किसी को ये अगर, और वो ज्यादा हार्ड लग रहा है, एक बीच का लेवल चाहिए। इन्वर्टेड रोज, बार के नीचे, ये बात है, देखिए बार के नीचे आएंगे हम, अगेन पुल एंड बैक। सो इसमें हम वेरिएशन ऐड कर सकते हैं। आपको और ज्यादा हार्ड बनाना है, डिफरेंट मसल्स को डायरेक्ट क्लोज से पुल अप पे, लाइक ऑलमोस्ट पुल हो रहा है, तो बैंडेड बैट्स की मदद से कर सकता है। तो आप एक बॉक्स यूज कर सकते हो, एक हुक किया, एक जॉइंट किया, डाउन एंड पुल, अगेन डाउन एंड पुल। इसमें हो क्या रहा है कि मेरा आधे से ज़्यादा मोटिवेट बैंड ले रहा है, एंड मुझे थोड़ा थोड़ा मूवमेंट भी समझ में आ रहा है कि एग्जैक्टली कैसे पुल करना है, कौन सी मसल पे ज़्यादा प्रेशर आ रहा है। ऐसे बैंड के भी डिफरेंट लेवल होते हैं, लाइक थोड़ा थिक बैंड, इससे और ज़्यादा थिक लोगे तो आपको पूरा इजी हो जाएगा, और ज़्यादा थिक लोगे तो आप उससे ज़्यादा कर रहे हो और बैंड पे कम डिपेंड हो रहे हो। तो ऐसे आप इसमें भी वेरिएशन ला सकते हो। देन फिर लोअर बॉडी आती है इसके बाद। लोअर बॉडी में हम कैसे ट्रेनिंग करते हैं, लाइक जंप से करते हैं, पिस्टल स्क्वाट करते हैं। कि अभी हम वेट अपना बॉडी का नहीं बढ़ा सकते। अगर सपोज मैं एक स्क्वाट कर रहा हूँ तो मेरा जितना भी बॉडी वेट है उतना लिफ्ट कर रहा हूँ, बट उसको मैं और ज़्यादा कैसे बढ़ाऊँ, बॉडी वेट तो नहीं बढ़ा सकते ना। आप वेट को डिवाइड कर देते हैं सपोर्ट से कम करके। लाइक अगर पुशअप में मैं सिंगल आर्म कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली वेट सब एक हाथ पे चला गया तो हार्ड हो गया मेरे लिए पुशअप। सेम विद स्क्वाट्स, पिस्टल स्क्वाट्स। तो अभी मैं एक लेग से स्क्वाट कर रहा हूँ तो पूरा बॉडी वेट जो दो लेग पे था वो एक लेग पे आ गया। तो ऐसे आप स्क्वाट में ग्रो करोगे। जस्ट इन केस आपसे पिस्टल स्क्वाट नहीं हो रहा तो आर्चर सेम पिस्टल स्क्वाट की तरह एक पैर पे ज़्यादा वेट है, दूसरे पे कम है, एज अ सपोर्टिंग लेग। नेगेटिव्स कर सकते हो, सिंगल लेग असिस्टेंस के साथ टच करें, स्लो डाउन, फिर दोनों लेग्स ऊपर। तो ये सारी वेरिएशन है जो आपको ट्रेन करने में हेल्प करते हैं, बॉडी वेट ट्रेन करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, कोई यहाँ पे जो पिस्टल स्क्वाट कर लेता है, कर लेते हो आप। तो कैलिस्थेनिक्स का एक और अच्छा पार्ट है कि आपको थोड़ा रेयर भी बनाता है, लाइक आप थोड़ा अलग हो जाते हैं ऑडियंस से कि आप अलग तरह की ट्रेनिंग कर रहे हो। जैसे पिस्टल स्क्वाट्स, एंड एक और बेस्ट पार्ट कि आपका रेंज ऑफ मोशन इसमें बहुत ज़्यादा जा रहा है, आपके जॉइंट्स बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। क्योंकि जब आप सिर्फ 90 डिग्री से पुश करते हैं रेगुलर स्क्वाट्स में तो उतना टेंडेंस में उतना आता नहीं है प्रेशर, मसल्स के लिए काफ़ी है वो। और अगर जॉइंट्स को ट्रेन करना है तो लाइट वेट से हमें डेप्थ पे हिट करना पड़ेगा। लाइक एक स्क्वाट होता है गॉबलेट जिसमें हम पूरा डेप्थ जाते हैं, सो दैट हमारे नीज के जॉइंट्स है ना, जॉइंट्स पे ज़्यादा प्रेशर थोड़ा बढ़े, सो दैट टेंडेंस के साथ में ट्रेन हो, सिर्फ जो प्रेशर है वही पे नहीं है। देन वी आर प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग। कैलिस्थेनिक्स में प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग रहता है फॉर लोअर बॉडी, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए। लाइक ये जो हम लेके आप डिस्कस करो, ये स्ट्रेंथ तो बढ़ाएगा, बट एक्सप्लोसिव के लिए हमें जंप एंड और ज़्यादा करना पड़ेगा। उसके लिए वी कैन डू बोथ जंप्स, लाइक जंप किया एंड बैक, जंप एंड जंप एंड देन बैक। देन वी हैव लॉन्ग जंप्स, देन हाई जंप्स।
अच्छा जिसका जब होता है वो एक्रोबैटिक्स अच्छा कर पाता है, फ्लिप एंड ऑल, फ्लिपिंग अच्छा कर पाता है, लाइक बैक फ्लिप हो गया, फ्रंट फ्लिप हो गया, वो सब कैलिस्थेनिक्स का पार्ट है। बेस्ट पार्ट ये आप अपने बॉडी को और ज़्यादा समझते हो, आपको अपनी कैपेबिलिटी के बारे में पता चलता है कि इट्स नॉट जस्ट आप ये बॉडी को लेकर मूव नहीं कर रहे हो, आप बहुत सारी चीज़ें क्रिएट कर सकते हो उसके साथ, आप बहुत सारे नए मूव्स बना सकते हो, आप लोगों से ज़्यादा एजिलिटी बढ़ा सकते हो, लाइक आपका मूवमेंट फास्ट हो जाएगा, आप क्विकली स्विच कर सकते हो, आप सामने जा रहे हो, आप राइट टर्न कर ले रहे हो, आप गिर नहीं रहे हो इधर उधर, इन केस गिर भी रहे हो तो आप सेफली गिर रहे हो, क्योंकि आपको अपने बॉडी के बारे में पता है, आपको पता है कि आप गिर रहे हो तो आपको कुछ नहीं करना है, ये करना है कि आप एब्जॉर्ब कर रहे हो उसको, और जब आप वो पुशअप करोगे तभी होगा, अगर वीक होगा तो आप गिरोगे, अगर आपका जल्दी नहीं है पुश करने की तो आप गिर जाओगे डायरेक्ट। एंड ये चीज़ें बॉडी वेट से ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है, रेदर देन जस्ट वेट ट्रेनिंग। तो वेट ट्रेनिंग के साथ करो, अगर कर रहे हो तो वेट ट्रेनिंग उसमें इंक्लूड कर लो। देन इसका एक और एलिमेंट है दैट इज स्किल्स, जहाँ पे हम ज़्यादा एजिलिटी वर्क करते हैं, मूवमेंट वर्क करते हैं, लाइक बाहर में मूवमेंट होता है। वी हैव जुनैद हियर, सो जुनैद इज अ फिटनेस इन्फ्लुएंसर, बहुत टाइम से उसने बहुत टाइम दिया इस चीज़ को, स्पोर्ट को, बहुत ज़्यादा टाइम दिया उसने कैलिस्थेनिक्स को, स्पोर्ट को लखनऊ में ग्रो करने के लिए, लाइक शायद इंडिया में कोई नहीं करता था जब से जुनैद कर रहा है। एंड आज वो स्पोर्ट इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि हमारे पास यहाँ पे फिटनेस सेंटर है, मतलब लखनऊ में हमारे पास सेंटर है, थैंक्स टू द टीम फिटनेस रेजिमेंट जिन्होंने ये सेंटर ला के दिया लखनऊ को, क्योंकि हमें बहुत टाइम ना देता है, हम लोग पार्क में ट्रेनिंग करते थे, तभी वो मैट एंड ऑल कुछ नहीं होता था, आप लोगों ने वहीं पे सीखा, बट आप लोगों के पास सारी फैसिलिटीज है तो उसका फायदा उठाओ। दिल्ली, मुंबई, पुणे, बैंगलोर, वहाँ पे इतना क्रेज है, लोग कर रहे हैं, जगह है, बट वैसे एथलीट नहीं है, पोटेंशियल है, बट अगर यहाँ से भी एथलीट जाएंगे करेंगे तो वो बहुत अच्छी बात होती है कि लखनऊ से कोई एथलीट निकल के आए जो नेशनल लेवल पे कम्पीट कर रहा है, इंटरनेशनल लेवल पे कम्पीट कर रहा है, एंड उसके लिए अभी फैसिलिटीज भी आप लोगों के पास, तो प्लीज़ उसका फायदा उठाओ, ठीक है। अभी जुनैद आपको एक मूवमेंट करके दिखाएगा, बाद में कॉल इट 360, इसमें अपनी बॉडी को 360 डिग्री रोटेट करके ग्राब करते बार को वापस। तो जो एजिलिटी की मैं बात कर रहा हूँ, जो बॉडी मूवमेंट की बात कर रहा हूँ, जिसमें आप अपने बॉडी को हवा में समझ पाते हो कि किस शेप में है बॉडी, भी हार्ड होगा, इमेजिन करना हार्ड होगा कि वो ऐसा कुछ भी कर सकता है कि बाल के ऊपर जा सकता है, स्विंग ले सकता है, रोटेशन ले सकता है, बट जब उसको अपने बॉडी के बारे में पता चलेगा, एक स्किल करेगा, फिर पता चलेगा वो यहाँ पे ये भी पॉसिबिलिटी है, ये भी पॉसिबिलिटी है, देन तब जाके वो ऐसे मूव्स कर पाएगा, ठीक है। सो दिस वाज द 360। बहुत सारे मूव्स होते हैं वहाँ पे, लाइक अगर आप देखोगे बैकफ्लिप करते हुए देखा होगा लोग, सो बाहर का एक छोटा मूव है जो बहुत ईजी टू लर्न है, दैट इज गेनर, द स्विंग एंड द एक्सिट। तो ये बैकफ्लिप अगर आप गेनर कर लोगे तो कुछ टाइम बाद मतलब आपके बैकफ्लिप का भी कैपेबिलिटी है विदाउट गेटिंग दैट हाई। अगर आपका जंप वीक है तो भी आप ये मूव कर सकते हो। तो दिस इज अ गेनर। तो बास्केट के बहुत सारे मूवमेंट होते हैं बड़े लेवल पे जो आप कर सकते हो, सीख सकते हो। यू हैव द फैसिलिटीज, यू हैव द ट्रेनर। देन क्लोज का बहुत मूवमेंट होता है, लाइक ये तो बाहर का मूवमेंट है जिसमें मूवमेंट इसको डायनेमिक बोलते हैं। देन वी हैव वन मोर कैटेगरी दैट इज स्टैटिक्स। उसमें सिर्फ होल्ड करते हैं, बैलेंस करते हैं, हार्ट मूव करते हैं। सो दैट इज अ प्योर शोकेस ऑफ योर स्ट्रेंथ एंड डेडिकेशन। कि उसका एक मूव एक सेकंड का होल्ड करने के लिए जो एथलीट लोग हैं वो 6-7 महीना, साल 2 साल दे देते हैं वो एक सेकंड के होल्ड के लिए। लाइक कैन बी सी अ फ्रंट लीवर। So this is a front lever. इसका एक सेकंड होल्ड करने का can't imagine कितना ज़्यादा हार्ड होता है। What is the front lever? This is the back lever. And now we'll see our handstand. So ये बैलेंस का मूवमेंट है। Handstand push-up. So इसको लगता है कि मैं push-up कर लिया, मैं क्या करूँ कैलिस्थेनिक्स में? So बहुत सारी चीजें आप देख रहे हो। हैंडस्टैंड पुशअप, लाइक आप शोल्डर प्रेस करते भी होगे तो मे बी आप 20 kg ले रहे हो ईच, वो पूरा बॉडी वेट होगा। जैसे 80 kg इसका वेट है तो पूरा बॉडी वेट से अपना शोल्डर प्रेस कर रहा है एक तरह से। सो कैलिस्थेनिक्स की अपर लिमिट नहीं है। अगर वो भी इजी है देन वो सिंगल आर्म हैंडस्टैंड ट्राई करेगा। तो अपर लिमिट है कि सिंगल आर्म भी इजी होगा देन वो उसमें हॉप्स करेगा। तो आप देख रहे हो ना, आप ग्रो कर सकते हो हर लेवल पे। आप छोटे से लेवल से भी स्टार्ट कर सकते हो। अभी सपोज किसी को हैंडस्टैंड हार्ड लग रहा है, वो कह रहा है हैंडस्टैंड में कैसे करें, देन
है easy moves like frog stand. This is a frog stand. बैलेंसिंग का बहुत छोटा सा मूव है जहाँ से आप स्टार्ट करते हो बैलेंसिंग सीखना. You can do head stand. अभी frog stand में आर्म पे वेट लिया मैं. अभी मैं बॉडी को स्ट्रेट करने का सीखूंगा head stand में. ये बहुत इजी मूव्स है, बेसिक मूव्स है. अगर टाइम है तो आप लोग यहाँ पे ट्राई भी कर सकते हो एक एक. नेक्स्ट इसका कोच स्ट्रेंथ अच्छा होगा, बैलेंस थोड़ा बहुत अच्छा होगा, वो अभी कर लेगा ये मूव्स. आगे जाके वो वहाँ से हैंडस्टैंड पे भी पहुँच सकता है. ठीक है. तो कोई है जो ट्राई करना चाहता है यहाँ पे, जो अभी सीखना चाहता है, जिसको लगता है कि वो अभी कर सकता है. आपको आता है? थोड़ा आता है. आ जाओ. पहले किया है तो इन्होंने तो पहले किया, बट किसी को नहीं भी आता वो भी एक आ जाओ. जिसको नहीं आता जो सीखना चाहता है. करेक्ट. दिस इज अ प्रेस हेड स्टैंड. इसमें आप बॉडी वेट को किक करके नहीं उठा रहे हो, आप वेट को पूरा मूव कर रहे हो मसल पावर से. दैट इज कॉल्ड प्रेस हेड स्टैंड. ठीक है. कोई जिसको नहीं आता बट ट्राई करना चाहता है, सीखना चाहता है, आ जाओ. So head stand कैसे करते हैं, इसको बाद में भी ट्राई करना है, एक बार टेक्निक देख लो अच्छे से. ठीक है. आपको एल्बो को फ्लोर पे रखना है. अभी देखो ये आपने हिप को ज्यादा प्रेस कर रहे हैं तो वेट नीचे गिर रहा है. आपने कोर को ज्यादा टाइट कर रहे हैं. कोर थोड़ा करेक्ट. अगर आप वाइड करते हो तो आप एक लाइन में बैलेंस करना बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा आपके लिए. तो उतना वाइड नहीं करना है, हमें ट्राइंगल फॉर्म करना है एंड उसके बीच में अपना वेट करना है. ठीक है. देन कोर का बहुत काम आ जाता है. जब बॉडी स्ट्रेट है तो हमारे पास कोई सपोर्ट नहीं है, लेग से हम टच नहीं कर सकते कोई चीज़, तो हमें वहाँ से कोर से मूव करना होता है जिनको आगे या पीछे.